नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और हम इस वक्त बहुत बड़ी खबर के साथ आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं। ये पेजेस आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं और दरअसल ये वही पन्ने हैं जो कहा जा रहा है कि महाराज नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या से पहले लिखे, लेकिन इसे लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस का जो वर्जन सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस चिट्ठी में साफ तौर पर आनंद गिरी जो कि शिष्य थे उन्हें जिम्मेदार बताया गया है। ये पेजेस आप इस वक्त मेरे हाथ पर देख रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास ये पेजेस मौजूद हैं सुसाइड नोट के, जिस पर वर्ड टू वर्ड अक्षरशः एक एक वजह बताई है नरेंद्र गिरी ने कि आखिर उन्हें आत्महत्या का कदम क्यों उठाना पड़ा है। जो मैं इस वक्त आपको पढ़कर बता रही हूं, इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं और मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जो कि आद्या तिवारी के पुत्र हैं वो होंगे। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। तो ये आप इन पन्नों का हिस्सा देख रहे हैं और इसके बाद आगे जो बात उन्होंने लिखी है उसमें आगे मठ किस तरह से चले उसको लेकर जिम्मेदारी सौंपने का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज जो मैं आपके सामने इस वक्त पढ़ रही हूं। मैं महंत नरेंद्र गिरी 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था। यानी प्रयास वो पहले इसका करने का सोच रहे थे आत्महत्या, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये वर्ड्स उन्होंने, ये शब्द उन्होंने यहां पर इस चिट्ठी में लिखे हैं। और आज जब हरिद्वार से सूचना मिली तो आनंद गिरी के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए, उसके बाद बीच में ये 2-3 शब्द और लिखे हैं, मेरी फोटो लगाकर फोटो को वायरल कर देगा। तो ये आप पूरी चिट्ठी में ये जो शब्द देख रहे हैं ये बहुत बड़ी वजह की तरफ इशारा करते हैं जिसकी वजह से क्या आत्महत्या का कदम उठाया है नरेंद्र गिरी ने। मैं एक बार फिर ये शब्द आपके लिए पढ़ रही हूं। 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। और फिर आगे वो लिखते हैं कि आनंद गिरी के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा सफाई दूंगा लेकिन फिर बदनाम तो हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं उस पद की गरिमा है और उससे समझौता नहीं होना चाहिए। ये बात नरेंद्र गिरी चिट्ठी में लिख रहे हैं। सच्चाई का लोगों को बाद में पता चल जाएगा लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे यानी इनकी है। और उस लड़की का भी उस जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये जो वजह इसमें गिनाई है गई है दरअसल ये बहुत बड़ी वजह है। और ऐसे में क्या इस वजह से आत्महत्या के लिए मजबूर हुए हैं नरेंद्र गिरी? इस वक्त ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जिक्र हम आपके सामने बार बार कर रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ ही बहुत बड़े सवाल इस चिट्ठी के ऊपर भी हैं, क्योंकि लगातार ये जो वर्जन सामने आ रहे थे शिष्यों की तरफ से, कुछ लोगों ने ये कहा कि महाराज जी लिखते नहीं थे, कुछ का ये कहना था कि जो वो लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो वो लिख रहे हैं क्या वो इतनी लंबी चिट्ठी लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने ये जो लेटर्स हैं उन्हें मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, क्योंकि राइटिंग बहुत साफ नहीं है इसलिए मैं इसके कुछ हिस्से आपके लिए पढ़ रही हूं। 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा सफाई दूंगा लेकिन इसके बाद बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वह पद गरिमामयी पद है और सच्चाई का लोगों को बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप तिवारी की होगी। इसके बाद अगले पन्नों पर वो जो लिखते हैं, मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा आनंद गिरी के कारण मन विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है, आनंद गिरी के माध्यम से उस लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं लगातार सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? इससे अच्छा तो मर जाना है, इससे बेहतर तो मर जाना है। तो पूरी मजबूरी को वो इस पत्र में बयां कर रहे हैं और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं जिसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जो कि आद्या प्रसाद के बेटे हैं उनकी होगी।
मैंने पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन उस दिन हिम्मत नहीं कर पाया। आगे वो कहते हैं, मैं आज हिम्मत हार गया हूं और आत्महत्या कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने कई और शब्द यहाँ पर लिखे हैं, कुछ जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इस वक्त आपके लिए, लेकिन जितनी हैंडराइटिंग उनकी समझ में आ रही है, जितना उनका लिखा हुआ समझ में आ रहा है, वो मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ रही हूँ। लेकिन इसके बाद वो आगे भी कई और अहम बातों का जिक्र कर रहे हैं। वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के मैं ये बात लिख रहा हूं, जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाए, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जबकि मैं एकांत में रहता हूं, लेकिन मर जाने की इच्छा होती है। जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। तो इन 3 लोगों के नाम बार बार इस चिट्ठी में निकलकर सामने आ रहे हैं। आनंद गिरी जो कि शिष्य हैं, आद्य प्रसाद तिवारी जो कि हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, और उनका बेटा संदीप तिवारी जिसका जिक्र बार बार इस चिट्ठी में अब तक आप देख चुके हैं। मानसिक दबाव में थे, ये बात स्पष्ट हो जाती है यहाँ पर। क्या ब्लैकमेलिंग हो रही थी, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि उनकी तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी, और ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? आनंद गिरी के इशारे पर। तो ये वो पूरी चिट्ठी है जिसे लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन इस चिट्ठी के जितने हिस्से हमने आपके सामने पढ़े हैं, उनसे ये स्पष्ट होता है कि अब तक जो सवाल उठ रहे थे कि क्या ये हत्या है, क्या ये आत्महत्या है, अगर आत्महत्या है तो आखिर ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा, ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए वो मजबूर हुए, क्या उन्हें लिखना आता था, लिखना नहीं आता था, क्या इतनी लंबी चिट्ठी लिख सकते थे। तो ये सारे सवाल अगर आप इस चिट्ठी पर जो तमाम बातें लिखी गई है उन पर अगर गौर करें, तो प्राथमिक तौर पर यह समझ में आता है कि जिस दबाव का जिक्र वो कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह जिस लड़की के साथ उनकी तस्वीर को वायरल करने का जिक्र हो रहा था, ये दिखाई दे रही है। अनंत भी मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, इस चिट्ठी के हिस्से मैंने अपने दर्शकों के लिए पढ़े जी। हालांकि सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम इस बताइए अनंत, क्या स्टोरी है? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, इसमें जो आपने लगातार नाम, जो 3 नाम लगातार सामने आ रहे हैं, आनंद गिरी का नाम, आद्य प्रसाद तिवारी का नाम और संदीप तिवारी का नाम, इसमें एक और जो पेज नंबर 6 जो इसका चिट्ठी का है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं हिम्मत हार गया, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उसके नीचे सिग्नेचर किया, और फिर जो नीचे जगह बची हुई थी वहां लिखा कि मैं 25 लाख रुपए आदित्य मिश्रा से और 25 लाख रुपए शैलेंद्र सिंह सेंगर जो कि रियल एस्टेट से हैं उनसे मांगता हूं। आपको याद होगा सुबह जब हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त भी ये चीज सामने आई थी कि कोई रियल एस्टेट एजेंट भी है जिसके ऊपर शक की सुई लगातार घूम रही है, जो कि मंदिर के जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस बारे में लाइसेंसिंग करता था, उनका सेटलमेंट करवाता था। ये चीज अब साबित होती है, जो कि शैलेंद्र सिंह सेंगर का नाम इसमें सामने रखा गया है, जो रियल एस्टेट एजेंट है। इसके अलावा उन्होंने अब एक बलबीर गिरी के नाम पे कहा कि गद्दी अब तुम संभालोगे। साथ ही साथ अपने तमाम शिष्यों का नाम लिखते हुए उन्होंने लिखा, यहां पे 7 से 8 नाम जो कि विद्यार्थी वहां पर थे जो पढ़ रहे हैं उनके आश्रम में, उनके मठ में, उनका नाम लिखते हुए महंत नरेंद्र गिरी ने साफ किया कि इनका ख्याल बलबीर गिरी तुम वैसे ही रखना जैसे कि मैं रखता था। उन्होंने और एक और इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने सीधा आरोप लगाया आनंद गिरी के ऊपर कि उनका कहना यह है कि मैं 13 तारीख को पहले आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन मैं हिम्मत हार गया। लेकिन जब इलाहाबाद से मुझे ये खबर सामने आई, ये मुझे बताया गया कि कंप्यूटर के माध्यम से आनंद गिरी मेरी किसी महिला के साथ तस्वीर लगा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लिखा कि उससे पहले कैसेट के माध्यम से, ऑडियो कैसेट के माध्यम से मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। और आनंद गिरी लगातार ये कह रहा है कि महाराज, यानी कि मैं कहां तक खुद की सफाई देता फिरूंगा, अभी तक मैं समाज में शान से रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी बदनामी हो, इसलिए मैं हिम्मत हारते हुए अब आत्महत्या कर रहा हूं। यानी कि वो नाम मीनाक्षी साहब बता रही कौन कौन लोग हैं, जिसमें कि आनंद गिरी का नाम उन्होंने वो ले रहे हैं, आद्य प्रसाद तिवारी और आद्य प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी, इन 3 लोगों का नाम लिया जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया और इन्हीं लोगों की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। यानी जो गुत्थी है, सबसे पहले हालांकि इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा यह है कि ये जो सुसाइड लेटर जिसको कहा जा रहा है ये सही है कि नहीं है, क्योंकि कई तथ्य ये भी गए कि मैं नरेंद्र गिरी लिख नहीं सकते थे, उनके जो पुराने लिखे हुए डॉक्यूमेंट उनके साथ हैंडराइटिंग मैच की जाएगी। लेकिन अगर ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर ये सुसाइड नोट है वो अगर सही है
तो जो लोग इसके पीछे थे, उनकी आत्महत्या के पीछे थे, उनका नाम सामने आ गया, उसके पीछे की वजह क्या थी ये सामने आ गई, और किन किन के पास देनदारी थी उनका नाम उन्होंने एक बार फिर दोहरा देता हूं कि 25 लाख रुपए आदित्य मिश्रा से उन्होंने वापस मांगे इसी सुसाइड नोट में लिख करके, और 25 लाख रुपए शैलेंद्र सिंह सेंगर से जो कि रियल एस्टेट एजेंट है उनसे वापस मांगे हैं। मीनाक्षी जी अनंत, और क्या स्टोरी है इसमें? बिल्कुल मीनाक्षी, यही तीनों चीजें सामने लगातार आ रही हैं। पहले उन्होंने जिन लोगों ने आत्महत्या के लिए उकसाया, जिन लोगों ने धोखा किया, उनका नाम उन्होंने सामने रखा। उसके बाद उनकी जो उनको कहां दफनाना है ये उन्होंने सामने रखा। लोगों ने धोखा कैसे किया ये उन्होंने सामने रखा। इसी सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि किस वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। उनकी फोटो को एक महिला के साथ मॉर्फ करके कंप्यूटर के द्वारा लगा करके तो उनको बदनाम करने की कोशिश, जो कि उनके लिए सबसे बड़ा आघात था, क्योंकि ये कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था जो उनके सबसे करीबी शिष्य थे, और जिन लोगों के पास उनकी बकायेदारी है, जिन देनदारी है, उनका नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। और क्या डिटेल्स निकल के आ रही है अनंत? फिलहाल यही तमाम डिटेल्स है मीनाक्षी, जो लगातार डिटेल्स अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चिट्ठी 13 पन्नों की चिट्ठी सामने, 7 पन्नों की चिट्ठी जो सामने आई थी उसको एक एक करके हम अगर पढ़ना शुरू करें तो शुरुआत में लिखा कि मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी होगा, मेरी मौत का जिम्मेदार आद्या प्रसाद तिवारी होगा और संदीप तिवारी होगा। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिले। उनके जो भक्त थे, जो उनके शिष्य थे बनवीर गिरी, उसके बारे में उन्होंने लिखा कि बनवीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, जिस तरह की मैंने की उसी तरीके से करना। आशुतोष गिरी सहित तमाम लोगों को तुम समझना, महात्मा और गद्दी का अधिकारी अब तुम रहोगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरा अभी तक साथ दिया उन लोगों का साथ तुम भी रहना। जो लोग यहाँ पर रहते थे, जो विद्यार्थी यहाँ पर थे, उन विद्यार्थियों को ठीक वैसे ही रखा जाए जैसा कि मैं करता था। यानी कि जिन पैसों के लेन देन की अनंत बात हो रही है, 2.5 लाख रुपए के जिस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, उस पर और क्या डिटेल्स अभी इस लेटर के हिसाब से समझ में आ रही हैं? इस लेटर के हिसाब से सिर्फ 2 डिटेल्स हैं। देखिए मीनाक्षी, इसमें 2 नामों का जिक्र उन्होंने किया है। 25 लाख रुपए का आदित्य मिश्रा से उन्होंने नाम लिया है, और 25 लाख रुपए उन्होंने कहा है शैलेंद्र सिंह सेंगर को लेकर के कि इन दोनों से मैं ये अपने पैसे वापस मांगता हूं, उनके पास देनदारी थी। सुबह की रिपोर्टिंग के दौरान जो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद थे, रिपोर्ट जो कर रहे थे, उनके मुताबिक उन्होंने भी ये कहा था कि पुलिस को संदेह है कि इस मामले में किसी एक नेता का नाम भी शामिल हो सकता है। इस मामले में एक एडिशनल एसपी का नाम भी शामिल हो सकता है, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक जिले में पोस्टेड है, और इस मामले में एक रियल एस्टेट एजेंट का नाम भी शामिल हो सकता है, जिसके ऊपर शक की सुई है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो इसमें जिक्र किया, हालांकि मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि ये दोनों लोग एक ही हैं, लेकिन आचार्य नरेंद्र गिरी ने यह चीज साफ यहां पर की है, महेंद्र नरेंद्र गिरी ने, कि 25 लाख रुपए वो आदित्य मिश्रा से चाहते हैं, और 25 लाख रुपए जो उन्होंने नाम लिया रियल एस्टेट एजेंट लिख करके कि शैलेंद्र सिंह सेंगर का नाम उन्होंने लिया यहां पर, जिनसे कि वो पैसे वापस मांग रहे हैं। तो बड़ी बातें इस चिट्ठी की हमें अनंत यहाँ पर न्यूज रूम से बता रहे थे, लेकिन जो तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस मानसिक दबाव का जिक्र कर रहे हैं वो हमने आपको हिस्सा पढ़कर सुनाया। बार बार जिन 3 नामों का उन्होंने जिक्र किया, आनंद गिरी, आद्या तिवारी, उनके बेटे संतोष तिवारी, वो किस तरह का दबाव उन पर बना रहे थे उसका हमने आपको हिस्सा पढ़कर सुनाया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 13 सितंबर को भी वो आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। यानी ये मामला लंबे समय से चला आ रहा था। बार बार एक लड़की, एक महिला के साथ कुछ तस्वीरों का जिक्र आ रहा है, लेकिन क्यों वो उससे परेशान हो रहे थे, और क्या ये किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का मामला था? इसके अलावा पैसों के ट्रांजैक्शन का जिक्र जो इस वक्त अनंत हमें बता रहे हैं कि जिस तरह की डिटेलिंग इन रकम और इसके हिस्से को लेकर दी गई है, तो कई किरदार हैं जो इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसीलिए अभी इस पर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इंतजार करना होगा हमें ऑफिशियल वर्जन का, जो पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अनंत, इतना तय है कि जिस तरह से कल हमने देखा था कि आनंद गिरी का यह कहना था कि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप गलत है, उनका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी में, अगर इस चिट्ठी को अभी सही माना जाए, इस चिट्ठी में जिस तरह की बातें लिखी हुई हैं, गंभीर आरोप आनंद गिरी और उनकी भूमिका पर भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, इस पूरी चिट्ठी में, अगर ये चिट्ठी सही है जैसे कि आप कह रही हैं, तो इस चिट्ठी में 4 जगह आनंद गिरी का नाम लिखा गया है,
और उनको जिम्मेदार बताया गया है। जिस 13 तारीख का जिक्र आप कर रही हैं, 13 तारीख के लिए उन्होंने कहा था कि 13 तारीख को भी वो आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे, 13 सितंबर को, लेकिन आत्महत्या की हिम्मत नहीं कर पा रहे। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि उसी लेटर का हिस्सा ये भी है जो पढ़ के मैं सुनाता हूं कि आज हरिद्वार से जो सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरा फोटो लगा करके वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कि मैं सफाई दूंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामयी पद है, सच्चाई लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा और इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर होगी। इस लेटर में इन तीनों का नाम 4 दफा लिखते हुए उन्होंने साफ कहा कि मैं आत्महत्या जो कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी इन्हीं तीनों के ऊपर है। यानी कि अगर इस लेटर को सही माना जाए और ये माना जाए कि आत्महत्या ही थी, अगर ये माना जाता है तो साफ हो जाता है कि उसके पीछे की वजह क्या रही है। उनके शिष्यों का उनके प्रति विश्वासघात करना, उनके शिष्यों का, जिसमें कि आनंद गिरी का नाम सबसे ज्यादा प्रमुख है, उनकी फोटो का इस्तेमाल एक महिला के साथ करके उनको बदनाम करने की धमकी देना, इन तमाम बातें हैं जो कि अभी शक जाहिर करती हैं कि आनंद गिरी की संलिप्तता, आद्य प्रसाद तिवारी की संलिप्तता और संदीप तिवारी की संलिप्तता क्या है। लेकिन फिलहाल जो अभी फैक्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनका जो मोबाइल फोन था वो फॉरेंसिक जांच के लिए दिया गया है। ये भी कहा जा रहा था कि आत्महत्या से कुछ देर पहले 4 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी उन्होंने। उस वीडियो में क्या कुछ कहा है ये भी सामने रखना होगा, क्योंकि न सिर्फ मयंत्र नरेंद्र गिरी बल्कि उनके जितने शिष्य वहां पर मौजूद थे सभी के मोबाइल फोन्स को ट्रेस करके मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और खासतौर पर डायल्ड और रिसीव कॉल्स जो हैं उनके आधार पर भी जांच की जा रही है। मीनाक्षी जी, इस वक्त हमारे साथ अनुज भी मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। अनुज, देखिए ये चिट्ठी जिस तरह से सामने आई है और जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है, जो आत्महत्या करने जा रहा है, 1 या 2 पन्नों का खत नहीं है ये। इसमें कितने पन्ने वो अपने दर्शकों को हमने दिखाया और जितनी डिटेलिंग के साथ ये मौजूद है। क्या आत्महत्या करने के लिए जा रहा व्यक्ति ऐसी मनस्थिति में हो सकता है कि वो इतना लंबा एक डिटेलिंग आरोपों से लेकर पूरी कहानी का लिख कर जा सकता है? आपको मेरी आवाज मिल रही है अनुज? चलिए, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सवाल कई हैं और जवाब मिलेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिस तरह से तस्वीर साफ होती है। लेकिन ये चिट्ठी टाइम्स नाउ नवभारत लगातार आपको दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कई गंभीर आरोप नरेंद्र गिरी की तरफ से आनंद गिरी, आद्य तिवारी के बेटे संतोष तिवारी पर लगाए गए हैं, जिसमें ब्लैकमेलिंग जैसा आरोप भी है। इसके अलावा वो बदनाम करने जा रहे थे, इस साजिश का जिक्र वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मानसिक दबाव में थे। आत्महत्या करने का प्रयास पहले भी करने का सोचा, लेकिन वो कदम उठा नहीं पाए। तो ये बेहद चौंकाने वाले इसमें तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। रविकांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रविकांत, ये जो चिट्ठी सामने आई है, इसे लेकर अभी तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है? देखिए मीनाक्षी, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले यहाँ की एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ। और जिस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, ये प्रयागराज का अल्लापुर का इलाका है और कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है इस मठ के पास, एक बार तस्वीरों में देखिए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। क्योंकि सुबह से लगातार हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और जितने भी समर्थक मिले हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सिग्नेचर करने के लिए भी हिचकते थे, लेकिन कोई एक व्यक्ति जिसकी मनोस्थिति ये हो कि वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा हो, वो 8 पन्ने का सुसाइड नोट, तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है कि ये उन्हीं की हैंड राइटिंग है। पुलिस के तमाम ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं और ये प्रयास किया जा रहा है ये मैच करने का कि जो हैंड राइटिंग है ये महंत जी की है या नहीं। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक इसमें कई किरदार हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी का विवाद है। 40 करोड़ रुपए की एक ज़मीन बेची गई थी और उसमें आनंद गिरी जो कि शिष्य थे उनका इन्वॉल्वमेंट था। वो चाहते थे कि ये जो पीछे की ज़मीन, मीनाक्षी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि गौशाला है,
यहाँ पर वो पेट्रोल पंप बनाना चाहते थे और एक बिजनेसमैन से उनकी डील हुई और ये मठ की ज़मीन को पेट्रोल पंप को देना था। लेकिन यहाँ पर महंत जी ने इसका विरोध किया अपने शिष्य का। उसके बाद से ही इन लोगों के बीच में विवाद चल रहा था। आखिरकार ये विवाद इतना बढ़ गया कि आनंद गिरी को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन क्योंकि अभी हम चिट्ठी का लगातार जिक्र कर रहे हैं और इस वक्त मैं अपने दर्शकों को भी चिट्ठी का ये हिस्सा दिखा रही हूं, अगर आप थोड़ा सा कैमरा इस पर जूम करके दिखाइएगा। यहां पर 13 सितंबर 2021 तारीख लिखी है, जिसके बाद उसे इस हिस्से को काटा गया और फिर उसके बाद नीचे तारीख लिखी है 20 सितंबर 2021। अगर आप इस हिस्से को देख पा रहे हो चिट्ठी में, जिसे मैं इस वक्त सर्कल करके आपको दिखा रही हूं, यहां तारीख लिखी है, लेकिन 13 तारीख को काटने के बाद 20 तारीख लिखी है, 20 सितंबर। और इसलिए रविकांत, मेरा सवाल आपसे यह भी है कि जब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले 13 सितंबर तारीख लिखी गई, तो क्या ये चिट्ठी उसी दिन लिख ली गई थी और फिर काट के करेक्शन किया गया है? तो ऐसे कई सवाल हैं जो इस चिट्ठी को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में एक बहुत अहम सबूत या कह लें एक पड़ाव के तौर पर शामिल करते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, ये जो चिट्ठी है ये बहुत ही अहम कड़ी है और इस पर गौर करने वाली बात ये है कि हमने सुबह से महाराज जी के जितने भी चाहने वाले उनके शिष्य हैं, लगभग 6 लोगों से अलग अलग बात की। उनका साफ तौर पर 6 लोगों का ये कहना था कि महंत जी कभी भी इतना लंबा नहीं लिखते थे। लिखने के लिए उन्होंने एक सहयोगी रख रखा था और उन्हीं से वो बातें कहते थे और वो टाइप करके अगर किसी को देना होता था तो दिया जाता था। इतनी लंबी चिट्ठी उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं लिखी। उनका ये कहना था कि मैंने अपने गुरु से सिर्फ ज्ञान अर्जित किया है, लिखने पढ़ने में वो थोड़ी रुचि नहीं लेते थे। इसलिए कोई व्यक्ति जिसके चरित्र का हनन किया जा रहा हो, एक साधु, एक महात्मा, उसके जीवन की सबसे बड़ी और मूल्यवान चीज होती है उसका चरित्र। अगर उसके चरित्र के हनन का प्रयास उसका ही शिष्य कर रहा हो और इस स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच गया हो कि वो आत्महत्या के बारे में सोच रहा हो, तो क्या आत्महत्या से ठीक पहले? रविकांत, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे पास कुछ और डिटेल्स भी आ रही हैं। अनंत भी मौजूद है हमारे साथ न्यूज रूम से। अनंत, क्या नई जानकारी आपके पास आई है? अनंत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, आदर्श भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदर्श, देखिए, अब इस चिट्ठी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि खुद आनंद गिरी ने कहा था कि गुरुजी लिखना नहीं जानते थे, लिख नहीं सकते थे, इतना लंबा लेटर क्या लिख सकते हैं, अभी तक वहां पर क्या समझ में आ रहा है जब आप ग्राउंड जीरो पर सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं? इस चिट्ठी को लेकर क्या हलचल है? देखिए, सुबह 6 बजे से लेकर अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं। तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब हम यहाँ पर इस ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग मिले हैं, चाहे वो मठ से जुड़े हुए लोग हों या फिर जो स्वामी जी को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे वो लोग हों। उन सभी लोगों के मुताबिक एक बात ज़रूर साफ थी कि वो लिखने पढ़ने के लिए खुद कभी कलम नहीं उठाते थे। कई लोग ये भी कहते थे कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। ऐसे में जिस तरीके की बारीकी के साथ 15 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा गया है, वो अपने आप में सवाल जरूर खड़े करता है कि क्या उन्होंने सच में ये लिखा है, और क्या अगर उन्होंने लिखा है तो उसके लिए समय कितना होगा, चूंकि मनस्थिति भी समझनी होगी। आप देखें तो उसमें 13 तारीख को काट कर बाकायदा 20 तारीख किया गया है, यानी इससे 1 हफ्ते पहले तक से वो परेशान थे और 1 हफ्ते पहले ही वो सुसाइड करना चाहते थे। तो ऐसे में ये सवाल तो ज़रूर उठता है, क्योंकि उनके आसपास जो नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो ज़रूर कह रहे हैं कि स्वामी जी कभी मैंने लिखते पढ़ते हुए उनको नहीं देखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका कोई लिखने पढ़ने का काम होता था या फिर बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम होता था तो उनके साथ जो सहयोगी होते थे वो उनसे मदद लिया करते थे। ऐसे में सुसाइड नोट कैसे लिखा गया, क्या उन्होंने लिखा है, इसी पहलू की जांच के लिए जो प्रयागराज पुलिस है, साथ ही साथ जो स्पेशल एजेंसीज हैं, यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, वो सभी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद ले रही हैं ये देखने के लिए कि इससे पहले जो भी बैंक के दस्तावेज में उन्होंने दस्तखत किए होंगे या फिर कहीं और कुछ लिखा पड़ा होगा उसको और इस सुसाइड नोट को हैंडराइटिंग को मिलाया जाएगा, उसके बाद ही ये तय होगा। और इसके साथ साथ जो 4 मिनट का वीडियो फुटेज बताया जा रहा है कि उनके फ़ोन में था, उन्होंने खुद मरने से पहले अपने रिकॉर्ड किया था, उसकी भी फॉरेंसिक जांच होगी कि क्या वो कहीं मॉर्फ तो नहीं है, क्या उसे मॉर्फ तो नहीं किया गया है, क्या उन्होंने सच में उसे रिकॉर्ड किया है, और रिकॉर्ड किया है तो किन परिस्थितियों में, क्या उसी दिन उसे रिकॉर्ड किया गया है या उससे पहले रिकॉर्ड किया गया था। ये तमाम पहलू हैं जांच के पुलिस के, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। अब ये कुछ दिनों बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर सुसाइड नोट के पीछे उन्होंने ही ये सुसाइड नोट लिखा था या किसी और ने लिखा था, क्या सच में उन्होंने सुसाइड किया था या फिर ये एक पूरी थ्योरी बनाई गई थी।
आपके पास लौटूंगी मैं आदर्श। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा से, और हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी भी इस वक्त धर्मगुरु मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक बार फिर मैं इस चिट्ठी की तरफ आपको ले जाना चाहूंगी। ये आप जो ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी है वो मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं, और इसके जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो मैं आपके लिए पढ़कर इस वक्त एक बार फिर सुना रही हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल सके। प्रिय बलवीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था आप प्रयास करना, जिस तरह से मैंने किया उस तरह से ख्याल रखना। आशुतोष गिरी और नितेश गिरी एवं गद्दी के सभी महात्मा बलबीर गिरी का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरि गोविंद गिरी से निवेदन है कि मढ़ी का महंत बलवीर गिरी को बनाना। तो आगे ये विरासत किसको सौंपनी है उन्होंने इसका जिक्र किया है, और महंत बलवीर गिरी का जिक्र किया है। लेकिन इसके आगे के पन्नों पर जब आप जाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण ये देखना हो जाता है कि 13 सितंबर की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं कि 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से ये सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ मेरी फोटो लगाकर गलत काम करते हुए फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वह पद गरिमामयी पद है। सच तो लोगों को बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप तिवारी की होगी। तो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 6 तक इन बातों का जिक्र है। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं लगातार सफाई देते रहेंगे। जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो समाज में कैसे रहूंगा? इससे बेहतर है मर जाना। आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी आद्या प्रसाद तिवारी जो पहले पुजारी थे उनको मैंने निकाल दिया, और संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। एक ऑडियो कैसेट आनंद गिरी ने जारी किया था जिससे मेरी बदनामी हुई। आज मैं हिम्मत हार गया और आत्महत्या कर रहा हूं। 2.5 लाख रुपए आदित्य मिश्रा से एवं 2.5 लाख रुपए शैलेंद्र से मांगता हूं। तो पेज नंबर 7 और 8 में इन बातों का जिक्र है जो हमने आपके सामने पढ़ा। स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब ये चिट्ठी और इसमें जो कुछ लिखा है, हालांकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, लेकिन जिस तरह के आरोपों का जिक्र इसमें है, निजी संबंध किस स्तर पर खराब हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग किस स्तर पर जा रही है, और मानसिक दबाव उनके ऊपर कितना था कि वो 13 तारीख को भी आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे, अगर इस चिट्ठी को सही माने तो बेहद गंभीर आरोप इसमें है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो अगर ये चिट्ठी सही है, फॉरेंसिक जांच हो जाए, अभी तो इसमें भी बहुत तरह की शंका की गुंजाइश दिख रही है, लेकिन अगर ये सही है तो आज सांस्कृतिक नैतिक मूल्य इतने खोते हुए दिखाई दे रहे हैं, या मान लिया जाएगा कि कोई गुरु शिष्य का संबंध इतना भी गिर सकता है, और संत के लिए उसका चरित्र ही सबसे बड़ा उसकी निधि होती है। तो सभी संतों को खतरा बना रहेगा। कोई भी ऐसा कंप्यूटर बना के कुछ भी आरोप लगा सकता है, एक भय बना रहेगा। लेकिन अभी इसमें जरूर जांच होना चाहिए, क्या ये चिट्ठी सही है, क्या उन्होंने इतना लिखा है, 8-10 पेज या जो भी है इसमें, और जो उनकी मनस्थिति उस समय के तत्कालीन मिलने वाले 1-2 दिन पहले लोगों ने, जैसे कि यूपी के उप मुख्यमंत्री भी 1 दिन पहले मिले, उन्होंने उनकी मनोदशा बताई कि उन्होंने प्रसाद दिया, माला पहनाया, हंसकर बोले, बहुत अच्छे आनंदित मन स्थिति के दिख रहे थे। पत्रकार ने, नेशनल चैनल के पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया। आत्महत्या कोई साधारण वस्तु है नहीं। जब मानसिक अवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ जाए कि अपना जीवन ही देने को आदमी तत्पर हो, तो किसी भी तरह कोई इतना बड़ा एक्टर कोई नहीं है कि मन पे कुछ चले और चेहरे पे कुछ बना के रखे। जी स्वामी जी, मैं आपको 1 सेकंड में रोक रही हूँ। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हैं। आचार्य जी देखिए, जिस बात का जिक्र भी स्वामी जी कर रहे थे कि जो इंसान आत्महत्या के बारे में सोच रहा है या आत्महत्या करने जा रहा है, क्या वो इस तरह की मनस्थिति में है कि वो 8 या 9 पेजेस जितना
चिट्ठी या एक ऐसा मजमून अपने पीछे छोड़कर जा रहा है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से एक कहानी दी गई है, किस तारीख को क्या हुआ, कैसे तमाम घटनाएं घटी, ये मुमकिन है क्या? आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? मीनाक्षी जी, जिस तरह आपने मुझे इस पत्र को दिखाया और सुनाया, उससे बहुत सारे शक और संदेह पैदा होते हैं। सबसे पहले तारीख का कंट्राडिक्शन आ रहा है, 13 तारीख और 20 तारीख। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की मनोस्थिति में हो कि एक सप्ताह पहले सुसाइड करने की टेंडेंसी बनी हो, तो वह एक दिन पहले माननीय उप मुख्यमंत्री का इतना मान सम्मान करना, उनके साथ भोजन करना, टीवी चैनल पर अपने आप को अपने बातों को रखना, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता हो। यह मुझे आत्महत्या नहीं बल्कि यह सुनियोजित तरीके से हत्या लग रहा है। और मुझे थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान दिखाना चाहूंगा, जिस व्यक्ति की इसमें बलबीर गिरी की बात की गई है, जिन्हें आश्रम का दायित्व सौंपने की बात की गई है, कहीं ऐसा न हो कि वही व्यक्ति में कुछ संलिप्तता हो जो उस आश्रम का प्रतिनिधि उत्तराधिकारी बनना चाहता हो। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्वामी जी का लिखा हुआ लेटर नहीं, देखिए अभी हम किसी का भी नाम इस तरह से नहीं ले सकते स्वामी जी। देखिए आचार्य जी, अभी किसी का नाम यूं ही नहीं ले सकते, इंतजार करना होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, सवाल अपनी जगह है, सवाल अपनी जगह है, संशय अपनी जगह है, लेकिन पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, स्वामी उमाकांत सरस्वती जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहती हूँ। जब हम देख रहे हैं कि गुरु शिष्य के बीच में जो रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दिए, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आनंद गिरी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, उसका वीडियो भी सामने आया और नरेंद्र गिरी जी ने भी ये कहा कि ठीक है, उन्होंने अपने शिष्य को उसकी गलतियों के लिए माफ किया। लेकिन उसके बावजूद इस चिट्ठी में जो बातें दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक लड़की का जिक्र हो रहा है कि कोई तस्वीरें हैं जिसे वायरल करने का दबाव बनाया जा रहा था, संबंध क्या इस स्तर पर भी खराब हो सकते हैं कि ऐसी धमकियां संत परंपरा में दिखाई दे सकती हैं? देखिए, पिता और पुत्र के बीच भी कई बार मनमुटाव होता है, लेकिन पिता हमेशा के लिए नाराज नहीं होता। वैसे ही गुरु शिष्य भी कई बार मनमुटाव होता है, लेकिन हमेशा नाराज नहीं होते। अगर ये चिट्ठी सत्य है, पहले तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हम लोग कि यही सही है या ये सही है। अगर वो सही है तो हम मान सकते हैं कि आज इस कलयुग में संबंधों का स्तर बहुत गिर चुका है और इस कंडीशन में मनस्थिति बिगड़ते किसी की देर नहीं लगने वाली। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रविकांत भी मौजूद हैं। रविकांत, एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप बताइए कि जब मृत्यु की खबर सामने आई, सबसे पहले पार्थिव शरीर को किसने देखा? ये चिट्ठी कहां पर मौजूद थी? पुलिस के पास ये चिट्ठी कैसे आई? और क्या जो लोग वहां मौजूद थे, ये खत उन्होंने भी पढ़ा? देखिए मीनाक्षी, निधन की खबर जो है, सबसे पहले मठ के जो कर्मचारी थे, जो स्वामी जी के साथ रोज रहते थे, उनको पता चली और उन्होंने जाकर देखा। उनका जो बयान है कि स्वामी जी का जो शव है वो पंखे से लटका हुआ था और वहाँ पर लिफाफे में जो उनका तथाकथित सुसाइड नोट है वो पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई और पुलिस को सारे दस्तावेज हैंडओवर कर दिए गए और जो क्राइम सीन है उसको सील किया गया और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है जाँच की, वो प्रारंभ है। सुबह से लेकर यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम है, इन्वेस्टिगेशन में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता आ रहे हैं। सबका दो ही सवाल है यहाँ पर मीनाक्षी। पहला सवाल ये है कि जिस महंत को वो जानते थे, जो सबको जीवन के बारे में बताते थे कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में जिया जाता है, रहा जाता है, वो व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम कैसे उठा सकता है? वो चिट्ठी के बाद पता चला है कि आखिरकार वो किन परिस्थितियों में जीवन को जी रहे थे। अगर ये सुसाइड नोट सही है तो आनंद गिरी के ऊपर पूरा का पूरा डाउट जाता है कि वो उन्हीं की वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर ये चिट्ठी जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है ये बनावटी है या फैब्रिकेटेड है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्या
निधन से पहले ही ये चिट्ठी लिख दी गई, यानी पूरी तरीके से स्क्रिप्ट तैयार थी कि किस तरीके से चीज़ों को सामने रखना है, आगे पेश करना है। तो इसी एंगल पर जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डिप्टी एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और देहरादून से जो आनंद गिरी हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ में जो भी तथ्य सामने बिल्कुल। तो रविकांत, यहाँ पर जब ये चिट्ठी सामने आई है, यहाँ पर जो बड़े सवाल इस वक्त उठ रहे हैं वो ये कि क्या ये चिट्ठी सही है? ये चिट्ठी क्या खुद नरेंद्र गिरी जी ने ही लिखी है? ये उनकी हैंडराइटिंग है या नहीं? क्योंकि जो वर्जन चल रहे हैं इसके हिसाब से क्या वो लिखते थे? क्या उनके लिए 8 पन्नों का ये लेटर लिखना मुमकिन था, संभव था? तो ये तमाम सवाल इस वक्त हैं, लेकिन ये अभी सवाल है और जवाब के लिए इन्वेस्टिगेशन से, पुलिस की तरफ से किसी ऑफिशियल रिस्पॉन्स का आना जरूरी है। लेकिन आपको न्यूज रूम ले चलते हैं हम। अनंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत, कोई नई इंफॉर्मेशन या इस चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं उसके तार कहां तक जुड़ते हुए समझ में आ रहे हैं? इसमें नई इंफॉर्मेशन मीनाक्षी ये है कि अगर आप चिट्ठी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 तारीखें बेहद अहम है, एक 13 तारीख और एक 20 तारीख। वो कहते हैं कि 13 तारीख को मैंने सुसाइड का प्रयास किया था, हिम्मत नहीं कर पाया था, फिर 20 तारीख को एक और ये चिट्ठी लिखी गई। अब आप 13 तारीख का जो पन्ना खोलेंगी, 13 तारीख में वो जिक्र करते हैं कि मैं नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया, क्योंकि हरिद्वार से एक सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से लड़की की फोटो जोड़कर गलत काम करते हैं, मुझे बदनाम करेगा। यानी 13 तारीख को वो लिखते हैं कि आज मुझे हरिद्वार से सूचना मिली। उसके बाद जब 20 तारीख का जिसमें के ऊपर डेट लिखी हुई है, 20 तारीख को जो लेटर लिखा जाता है उसमें भी वो ये लिख रहे हैं कि 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन आज जब हरिद्वार से सूचना मिली, यानी 13 तारीख को आप जब वो लिख रहे हैं वो तभी भी यही लिख रहे हैं कि मैं आज जब सूचना मिली, जब वो 20 तारीख को लेटर लिख रहे हैं वो तभी भी यही लिख रहे हैं कि आज जब सूचना मिली। तो इस चीज से संशय पैदा होता है कि अगर 13 तारीख को सूचना मिल चुकी थी तो फिर 20 तारीख को आज का जिक्र क्यों किया गया, और अगर 20 तारीख को सूचना मिली उनको तो फिर 13 तारीख का जो लेटर लिखा गया इसमें कितनी सच्चाई है? ये दोनों चीजें आपस में विरोधाभास दर्शाती हैं, जो कि शक पैदा करता है इस पूरे सुसाइड लेटर की सत्यता को लेकर के। बिल्कुल। और अनंत, मुझे जो है कल के इंटरव्यूज भी याद आ रहे हैं जो आनंद गिरी ने दिए थे जब ये घटना सामने आई। वो बार बार ये कह रहे थे कि बहुत समय से तो उनकी बात ही नहीं हुई है स्वामी जी से। फेस टू फेस बातचीत शायद मई में हुई थी, इस बात का जिक्र उन्होंने किसी इंटरव्यू में किया भी था। अब ऐसे में अगर इस लेटर को अभी के हिसाब से सही माने और ये माने कि ये आत्महत्या से पहले लिखा गया है, तो 13 सितंबर से पहले भी यानी ये पूरा विवाद चल रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, बदनाम कर देंगे, सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे, और आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संतोष तिवारी इस काम में लिप्त थे। मीनाक्षी, इसमें 2-3 चीजें जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई हैं, वो 2-3 चीजें हैं। पहले तो ये कि कोई जमीन का टुकड़ा था जिसकी कीमत कई सौ करोड़ बताई जा रही थी, उसकी बिक्री को लेकर विवाद था। एक जमीन का टुकड़ा जो आपको अभी रविकांत दिखा रहे थे, जिसकी आश्रम की जमीन को देना था पेट्रोल पंप के लिए, उसको लेकर के विवाद था। और दूसरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आनंद गिरी गए थे और उनके ऊपर कई महिलाओं ने गलत व्यवहार का आरोप लगाया, उनको उस वक्त वहां पर डिटेन किया गया था। उसके बाद नरेंद्र गिरी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि संत और संतत्व का जो व्यवहार होना चाहिए, जो वो तमाम व्यवहार आनंद गिरी की तरफ से नहीं अपनाए जा रहे हैं, इसलिए मैं उनका मठ में और गद्दी में उनका प्रवेश में वर्जित करता हूं, प्रवेश में बंद करता हूं। उसके बाद जो मई के आखिर की बात कर रही हैं, उस वक्त भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों की मध्यस्थता के चलते गुरु शिष्य के बीच में वापस समझौता हो पाया था और आनंद गिरी ने पैर पकड़ के अपने गुरु से माफी भी मांगी थी, और उस वक्त कहा गया था कि अब स्थिति पहले की तरह सामान्य हो चली है। तो बीच में गैप जरूर रहा था, लेकिन उस समझौते के बाद कहा जा रहा था कि नॉर्मल जो बातचीत थी, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा दोनों का जो कर्तव्य था, उसका निर्वहन उसके बाद से लगातार हो रहा था। और यही कड़ी पुलिस भी लगातार तलाश रही कि जिन लोगों ने उस वक्त मध्यस्थता कराई थी उनसे भी बातचीत की जा रही है कि दोनों गुरु शिष्य के बीच में मध्यस्थता हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसके पहलू क्या क्या थे। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त स्वामी उमाकांत आनंद सरस्वती जी भी मौजूद हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी भी मौजूद हैं। स्वामी सरस्वती जी, शैलेश तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस वक्त। देखिए, 3 मुख्य बिंदु जो उभर कर इस चिट्ठी के बाद आ रहे हैं, जिसका जिक्र अनंत भी कर रहे थे। जमीन को लेकर विवाद, दूसरा विवाद मठ की विरासत को लेकर कि विरासत आगे गद्दी किसे सौंपी जानी है, और महिला से संबंधों का जो जिक्र बार बार हो रहा है जिसके आधार पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये 3 मुद्दे जो इस चिट्ठी में अभी के हिसाब से निकल कर आ रहे हैं, इन्हें उठाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों आखिर उनको दबाव में लाने की जरूरत थी? क्यों उनको तनाव में लाया जा रहा था? इससे किसके हित सधते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले जब यह
सत्यापन हो जाएगा कि यह लेटर स्वामी जी ने ही लिखा है, तब तो पूरी तरह साक्ष्य है कि आनंद गिरी ने ही उनको उकसाया और उन्हें आत्महत्या कर लिया। लेकिन जब तक यह प्रूफ नहीं होता तब तक मैं मानूंगा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि यह हत्या है, और हत्या धन को लेकर के है, आश्रम की संपत्तियों को लेकर के है और उत्तराधिकार को लेकर के है। जिस तरह उत्तराधिकार की बात इसमें किया गया है और इसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम उसमें लिया गया है, मुझे इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की भी संलिप्तता हो सकती है जिसको उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। क्योंकि 13 तारीख में भी बताया जा रहा है कि आज मुझे यह पता चला कि आनंद गिरी ने कंप्यूटर से कुछ फोटोग्राफ के छेड़छाड़ करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 तारीख में भी यही बताया जा रहा है कि आज हमें जो है बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो एक ही मुद्दे को 2 बार जो दिखाया जा रहा है, इससे यह लगता है कि यह लेटर स्वामी जी ने नहीं लिखा है। और लोगों का भी कहना है कि स्वामी जी बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने पर विश्वास नहीं करते थे। मैं भी स्वामी जी से बहुत बार मिला हूं। स्वामी जी बोलने में बहुत अच्छे थे, वह कराटेदार बोलते थे जी, तुरंत बोलते थे, हाजिर जवाबी थे, लेकिन उनका लिखने और पढ़ने पर कोई ज्यादा विश्वास नहीं होता था। साधक, अच्छे साधक थे, हनुमान जी के अच्छे साधना करते थे, लेकिन लिखने पढ़ने पर उनका विश्वास नहीं था। अगर फॉरेंसिक जांच और सिग्नेचर एक्सपर्ट के द्वारा यह सिद्ध हो जाएगा कि यह लेटर स्वामी जी के द्वारा ही लिखा गया है, तो यह पूरा का और पूरा बिल्कुल इसीलिए आचार्य जी हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा कि पुलिस की तरफ से पहले ये वर्जन सामने आए कि फॉरेंसिक जांच के बाद, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय हो सके कि क्या वाकई ये आत्महत्या या हत्या जो भी घटना हुई है उससे पहले क्या ये चिट्ठी लिखी गई है, किसने लिखी है और क्या नरेंद्र गिरी जी ने लिखी है। ये सवाल अपनी जगह है। लेकिन अनंत देखिए, जमीन विरासत यानी आगे उत्तराधिकारी वो किसे बनाएंगे, महिला से संबंध, और चौथी बात ये कि जो बार बार पैसों के ट्रांजैक्शन का जिक्र हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो एक जाल बुना गया है, दबाव की रणनीति यहां पर दिखाई दे रही थी कि एक दबाव लगातार नरेंद्र गिरी जी के ऊपर, अगर इस चिट्ठी को हम सही मानते हैं तो बनाया जा रहा था। और इसीलिए वो बार बार चिट्ठी में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैंने कोई पैसा घर में नहीं दिया, मैंने कोई पैसा अपने पास नहीं रखा। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जिस जमीन विवाद की बात हो रही है, उसकी जड़ें कहां तक जाती हैं और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, देखिए उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैंने घर पर कोई पैसा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश का फूलपुर एक इलाका, उसके पास एक गांव है छतौना, वहां का बताया जाता है कि इनकी जो जड़ें थी नरेंद्र गिरी जी की वहां तक थी। इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वहीं पर इनके नाना के नाम पर कोई समारोह अगर किया जाता था तो वहां तक ये जाते थे, लेकिन उससे 10 गज की दूरी पर जो उनका घर था वहां नहीं जाते थे कि उनको लगता है कि संत परंपरा के विरुद्ध होगा अगर मैं वापस अपने घर लौट करके जाऊंगा, क्योंकि मैं अब संत परंपरा का पालन कर रहा हूं। और इसी का जिक्र इन्होंने अपने सुसाइड लेटर में भी मीनाक्षी किया है, जो कि आप लगातार पढ़ भी रही हैं कि मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि मैंने पैसे के साथ घालमेल की, लेकिन मैंने एक भी पैसा अपने घर पर खर्च नहीं किया। 2004 से ये अखाड़ा 2004 से मैंने इस अखाड़े में मैंने संभाला है कारोबार, और 2004 से लेकर के 2021 तक जो विकास मैंने किया ये हर भक्त जानता है। उन्होंने इसमें लिखा कि आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे सर अभी तक क्या अपडेट है पूरे मामले में? एसआईटी बन चुकी है, एसआईटी पूरी जांच करेगी। सर अभी तक आपकी तरफ से क्या क्या अपडेट है सर केस में? 20 तारीख की शाम 5:32 पे ये सूचना मिली थी कि महंत नरेंद्र गिरी साहब ने आत्महत्या कर ली है। इस पे तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची थी और वहाँ सभी चीज़ों का परीक्षण किया। वहाँ एक सुसाइड नोट मिला था, उसके आधार पर उनके जो एक शिष्य हैं आनंद गिरी और 2 अन्य व्यक्तियों पे उन्होंने सुसाइड नोट में ये आरोप लगाए थे कि उनसे पीड़ित होकर, उनसे व्यथित होकर वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। उस आधार पे तत्काल आनंद गिरी को हरिद्वार में उत्तरांचल पुलिस से समन्वय बनाकर उनको डिटेन किया गया था। आज उनको लेके टीम प्रयागराज पहुंच रही है और इस बीच में उसका इंक्वेस्ट पंचायतनामा बॉडी की करा दी गई है और उसके बाद से अब पोस्टमार्टम होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसमें एक स्थानीय स्तर पे वहाँ के एसएसपी ने कुछ दक्ष लोगों की एक एसआईटी बनाई है जो कि सभी पहलुओं पर विचार करेगी और घटनास्थल का निरीक्षण हमारी जो फॉरेंसिक यूनिट है
उसके द्वारा तथा अन्य जो इन्वेस्टिगेशन के जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करने के लिए टीम बनी हुई है, जिन्होंने सारे वहाँ से फिज़िकल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं। सर, जिस तरह से सुसाइड नोट का जिक्र आ रहा है, उन आनंद गिरी का पूरा नाम है, बाकी 2 लोगों का भी नाम है, उसमें ये भी उन्होंने लिखा है नरेंद्र गिरी महाराज ने कि एक तरह से वीडियोस बना के, उनकी गलत वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। सर, वीडियोस का कुछ अभी पता लगा है, जांच में कुछ आगे आया है? क्योंकि जो उनका नोट है, सुसाइड नोट है, उसमें ये सब लिखा गया है। ये सभी चीज़ें, ये जो हमारे आईओ हैं, जो विवेचक हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनके द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसी के लिए एक अलग से एसआईटी बनाई गई है जो सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एविडेंस कलेक्ट करेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों का नाम आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें हो सकता है जिन्होंने आनंद गिरी और महंत जी के पहले विवाद सुलझाया था, उसके बाद उनका भी नाम आगे आ रहा है। तो क्या और भी इस मामले में लोगों को डिटेन किया जाएगा, या जो 3 प्रमुख नाम आ रहे हैं उन्हीं के साथ अभी जो है कार्रवाई आगे बढ़ेगी? सर, इस संबंध में अभी आनंद गिरी के नाम से एक नामजद एफआईआर दर्ज जॉर्ज टाउन थाने में कराई गई है और उसमें जो महंत जी के एक शिष्य हैं उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज की गई है। विवेचना के दौरान किस तरह के एविडेंस निकल के आते हैं और उस पर जो विवेचक है या उनके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनका क्या साक्ष्यों का आकलन होता है, उसके बेसिस पे ही आगे कुछ कहना उचित होगा कि इसमें किन व्यक्तियों से पूछताछ होगी या ये क्या विवेचना किस ओर जाएगी। तो अभी तात्कालिक रूप से उसमें कुछ भी बताना उचित नहीं। तो ब्लैकमेल की बात आ रही थी कि ब्लैकमेल किया जा रहा था उनको आनंद गिरी के द्वारा, बाकियों के द्वारा, फ़ोटोज़ को लेके, वीडियोज़ को लेके। इस बारे में भी हर एंगल से तो जांच होगी एसआईटी की, जो आपने कहा, लेकिन अभी तक कुछ आया सर ऐसा? सभी पहलुओं पे जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं हम सभी पहलुओं पे विचार करेंगे, उसके बाद से ही किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। सो देयर यू हर्ड द एडीजी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ यूपी। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आप प्रशांत कुमार को यहाँ सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में आनंद गिरी पर एफआईआर हो चुकी है और घटनास्थल पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा एसआईटी का भी गठन हुआ है, लेकिन नरेंद्र गिरी ने 3 लोगों पर आरोप लगाए, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछा इस चिट्ठी को लेकर तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया। और अनंत भी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत, देखिए, अब जो भी तस्वीर साफ होगी इस चिट्ठी का इस पूरी घटना में क्या अस्तित्व है और ऑथेंटिसिटी क्या है, इस पर बेस्ड होगा, इस पर आधारित होगा। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी, क्योंकि आईपीसी 306 के तहत आनंद गिरी पर केस दर्ज किया गया। उसके अलावा बाकी लोगों से लगातार पूछताछ जारी है, जैसा कि एडीजी प्रशांत कुमार लगातार ये कह भी रहे थे। इस चिट्ठी के द्वारा ये कम से कम ये दिशा निर्धारित हो जाएगी कि केस को किस दिशा में जाना है। अगर हैंडराइटिंग मैच होती है या ये सही साबित होता है कि ये चिट्ठी सही है तो आत्महत्या के नजरिए से इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये चिट्ठी गलत साबित होती है तो फिर क्लियर इंडिकेशन मिल जाएंगे कि इस चिट्ठी को वहां पर प्लांट किया गया था। अब प्लांट किसने किया या वो फिर मर्डर केस बनता है, उस लिहाज से फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। तो इस चिट्ठी की सत्यता को जांचना सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे केस में, क्योंकि ये चिट्ठी एक आधार बनी हुई है। जिन लोगों के ऊपर ये पूरे आरोप लगे उसका एक मजबूत आधार ये चिट्ठी है। आत्महत्या की तरफ इंगित करने का सबसे मजबूत आधार एक कथित चिट्ठी है। इस चिट्ठी की सत्यता अगर सामने आती है, इस सुसाइड लेटर की सत्यता अगर सामने आती है तो केस सुलझाने की दिशा कम से कम निर्धारित हो जाएगी। बिल्कुल, और ये इसीलिए इस वक्त बहुत अहम है कि इस चिट्ठी को लेकर तस्वीर साफ हो, क्योंकि ये पूरा मामला चाहे आत्महत्या का है या हत्या का, सवाल इसके पीछे बहुत हैं और कौन कौन से लोग इसके पीछे मौजूद हैं ये भी अपने आप में सवालों में इस वक्त है। हालांकि अगर अभी तक के हिसाब से इस चिट्ठी को आप सही मानते हैं तो 3 नाम जो मुख्य तौर पर सामने दिखाई दे रहे हैं वो आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संतोष तिवारी का है। लेकिन उसके बाद भी इसमें सिलसिलेवार तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं वो ये जरूर जाहिर करते हैं कि उत्तराधिकार से लेकर जमीन और पैसों के विवाद से लेकर ब्लैकमेलिंग तक का ये पूरा मामला अभी इस चिट्ठी के हिसाब से दिखाई देता है। चिट्ठी सही है तो भी सवाल कहीं है, और अगर चिट्ठी गलत है यानी अगर किसी ने इसको प्लांट किया है तो फिर उसके पीछे कौन है, सवाल इस पर भी उसी तरह से बनता है। और इसीलिए इंतजार करना होगा इन्वेस्टिगेशन का, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। शैलेश तिवारी जी, मैं एक बार फिर आपके पास यहां पर आना चाहूंगी। देखिए, एक आम आदमी जब इस खबर को देखता है तो सबसे बड़ा सवाल उसके जहन में संत परंपरा को लेकर आता है। वो लोग जो अपना घर बार छोड़कर निकल गए तपस्या की राह पर, साधना की राह पर। गुरु शिष्य परंपरा तो इस देश का गौरव रही है और ऐसे में
गुरु और शिष्य के बीच विवाद, और वो विवाद किस स्तर तक जा सकते हैं जब ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, यकीनन ये एक आम इंसान के विश्वास को भी चोट पहुंचाते हैं। बिल्कुल, यह बहुत ही दुखदाई है। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से रही है। हमारे यहाँ एकलव्य जैसे शिष्य ने अपने अंगूठा काट करके अपने गुरु को दान दिया था। लेकिन यह मीनाक्षी जी समय जो है कलयुग का समय है, यह धन युग का समय है। हर शिष्य बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है। वह अपने गुरु की तरक्की, गुरु का यश को देखता है, तो उसे लगता है कि गुरु से ज्यादा हमें अपना यश और तरक्की करना चाहिए। और इस तरक्की की भागदौड़ में वह धन संपत्ति जुटाने लगता है। जैसा कि आप देखिए कैसे आनंद गिरी, जबकि उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई व्यापार का तरीका नहीं है, फिर भी एक महल, आलीशान महल की तरह उन्होंने हरिद्वार में आश्रम बनाया है। यह जो है पैसा कहां से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस तरह के महत्वाकांक्षी शिष्य लोग अपने गुरु को अंत में हत्या या आत्महत्या तक पहुंचा देते हैं। यह कलयुगी शिष्य, कलयुग का समय है। इसमें अच्छे जो संत हैं उनको भी सतर्क करने की जरूरत है, और ऐसे शिष्यों को बनाने की भी जरूरत नहीं है जो शिष्य गुरु के ऊपर भारी पड़ करके उनकी हत्या या बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको इस चिट्ठी की पूरी डिटेलिंग दिखाई, और हमारी कोशिश भी यही है कि इस पूरी घटना का हर पहलू सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे भी जैसे जैसे जांच बढ़ेगी उसकी भी हर तस्वीर आप टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार देखते रहेंगे। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है।